अच्छा, तो आगे स्टार्ट करते हैं हम, ठीक है। एडमिन जब लॉगिन होता है तो सबसे पहले एडमिन लॉगिन हुआ और इंडेक्स पे आ गया। इंडेक्स पे फ़र्क क्या आता है, नॉर्मल इंडेक्स और एडमिन के लॉगिन होने के बाद इंडेक्स पे सिर्फ ये फ़र्क आता है, ठीक है। उसके बाद आगे जो पेजेस हैं ऐसे हम तरतीब वाइज देखते जाते हैं, ठीक है। सबसे पहले कैटेगरीज के पेज है, इसको देखते हैं। कैटेगरीज डॉट पी एच पी, ठीक है। मैं बाकी फाइलें क्लोज कर देता हूँ ताकि ईजी रहे। अच्छा, तो हम कहाँ थे? सबसे पहले कैटेगरीज को देखते हैं, ठीक है। इस तरह जो भी पेज ओपन होता है वो यहाँ आप ऊपर देख सकते हैं कि कौन सा पेज ओपन है, ठीक है। कैटेगरीज है, फिर शूज़ है, ऑर्डर्स है, रिपोर्ट्स है। तो हम कैटेगरीज डॉट पी एच पी को देखते हैं, ठीक है। तो कैटेगरीज डॉट पी एच पी, ये चीज़ें मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ठीक है। ये वही है, सेम है। इसमें इस पेज को अगर आप देखें तो कैटेगरीज लिखा हुआ है, मैनेज कैटेगरीज है, नीचे तीन कह लें कार्ड्स बने हुए हैं उनमें, और उन कार्ड्स के अंदर सब के अंदर दो दो बटन है, ठीक है। एक व्यू शूज़ का और एक ऐड न्यू शू का, ठीक है। हर कैटेगरी के अंदर शूज़ ऐड करने के लिए और उस कैटेगरीज की शूज़ व्यू करने के लिए, ठीक है। तो सेलेक्ट ऑल फ्रॉम कैटेगरीज, इससे क्या होगा, सारी कैटेगरीज सेलेक्ट हो जाएंगी। कैटेगरीज का टेबल बना हुआ है बेसिकली ये कैटेगरीज, ठीक है। तो इसमें हमने तीन कैटेगरीज मैन वुमेन किड्स की हुई हैं, ठीक है। इसी तरह सब कैटेगरीज के अंदर सब कैटेगरीज में फ़र्क क्या है कि कैटेगरी आईडी 1 हमने दी है और सब कैटेगरी के दो आ गई हैं। इस तरह 2 कैटेगरी आईडी है तो उसमें दो हैं, 3 है तो उसमें भी दो सब कैटेगरीज हैं, ठीक है। तो हमने कहा है सेलेक्ट ऑल फ्रॉम कैटेगरीज, रिजल्ट में सेव हो गया और हमने वाइल लूप चलाई है और हमने कैटेगरीज को यहाँ पे पेस्ट कर दी है, ठीक है। वो कैटेगरीज वाइल लूप के थ्रू आ जाएंगी, यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। हमने इसके अलावा वाइल लूप के अंदर क्या किया है कि इफ़ अगर कैटेगरी नेम जो है वो मेन हो तो वहाँ पे ये वाला आइकन बनाना है फॉन्ट आसम का, ठीक है। अगर वो मेन हो तो ये वाला आइकन बनाना है, और अगर किड्स हो तो ये वाला आइकन बनाना है, ठीक है। ये इस आइकन की बात हो रही है, ये वो जो आइकन है, ठीक है। ये तीन आइकन डिफरेंट बने हुए हैं, ठीक है। और उसके नीचे क्या है, हमने एक और क्यूरी चलाई है कि कैटेगरी आईडी एक वेरिएबल लिया है, ये है कैटेगरी आईडी के बराबर, ठीक है। जो भी रो प्रिंट हो रही होती है उसकी कैटेगरी आईडी इसमें सेव होगी। हम कहते हैं सेलेक्ट ऑल फ्रॉम कैटेगरीज, कैटेगरीज सब कैटेगरीज वाले टेबल में देखें जहाँ पे कैटेगरी आईडी इसके इक्वल हो। तो ये होता कैसे है, पहले एक कैटेगरी प्रिंट होती है, ठीक है। और यहाँ पे जब सब कैटेगरीज प्रिंट होने का टाइम होता है तो हम एक कैटेगरी आईडी वेरिएबल में इस कैटेगरी की आईडी ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे 1 आ गई मिसाल तौर पे इसकी आईडी, तो हम सब कैटेगरीज वाले टेबल में देखेंगे कि जिसकी कैटेगरी आईडी 1 होगी तो वहाँ पे ये हमें 2 मिल जाएंगे। हम वाइल लूप के थ्रू ये प्रिंट कर देंगे। यहाँ आएंगे तो सब कैटेगरी आईडी के अंदर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, तो फिर 2 वाले प्रिंट हो जाएंगे। फिर यहाँ पे 3 होगा तो 3 वाले प्रिंट हो जाएंगे, ठीक है। तो उसमें हम दोबारा वाइल लूप लगाते हैं और इसमें हमने सब कैटेगरी का नेम हमने प्रिंट कर दिया है, ठीक है। सब कैटेगरीज का नेम प्रिंट हो गए और एंड वाइल हो गया। उसके बाद हम कहते हैं कि सेशन यूज़र टाइप अगर सेट है और अगर सेशन यूज़र टाइप ज़ीरो है तो वहाँ पे क्या बनाना है, एक ऐड शूज़ का बनाना है और एक व्यू शूज़ का बनाना है। और अगर सेशन यूज़र टाइप 1 है, मतलब यूज़र है, तो उसको यहाँ पे सिर्फ व्यू शूज़ का नज़र आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप दोबारा इसको वेरीफाई कर सकती हैं, लॉग आउट करके यूज़र को लॉगिन करें तो वहाँ पे उसको ऐड न्यू इशू का एडमिन को नज़र आता है, एडमिन ऐड न्यू इशू कर सकता है, यूज़र नहीं कर सकता, यूज़र को ये बटन डिस्प्ले नहीं होता, ठीक है। यूज़र को सिर्फ ये सेकंड वाला शो होता है, ठीक हो गया। और अभी हम देख लेते हैं कि ये बटन काम कैसे करें, ऐड न्यू इशू कैसे कर रहा है और व्यू शूज़ कैसे काम कर रहे हैं, ठीक है। पहले व्यू शूज़ का देखते हैं। व्यू शूज़ को हमने दिया है कि एच आर ई एफ, इसको हमने क्या दिया है कि शूज़ डॉट पी एच पी ओपन होगी इससे। और अच्छा, तो व्यू शू कैसे करता है, इसको हमने कहा है कि एच आर ई एफ शूज़ डॉट पी एच पी पे चला जाता है और कैटेगरी आई डी अपने साथ इनकेस लेके जाता है रो की कैटेगरी आई डी। तो ये ऐसे है कि यहाँ पे आप लेके आएँ तो ये नीचे आप देखें कि शूज़ डॉट पी एच पी पे कैट आई डी इज इक्वल टू 1, ठीक है। यहाँ पे करें तो 2, यहाँ पे करें 3। अगर इस पर क्लिक कर दें तो शूज़ डॉट पी एच पी वाली फाइल ओपन हो जाती है और आगे कैट आई डी 3 आ गई है। तो हमें सिर्फ
किड्स वाले शो होना शुरू हो जाते हैं। इसी तरह कैटेगरीज में दोबारा आए और मेन वाले यहाँ पे लेके जाएंगे, वन लेके जाएगी, ये देखें वन आई है और यहाँ पे सिर्फ मेन के शो हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से भी ऐसे ही होता है कि वुमेन का करें तो ये ऊपर कैटेगरी आईडी इसको चेंज, कैटेगरी आईडी चेंज होती है बेसिकली किसी भी शूज़ को व्यू करने के लिए। तो हम कैटेगरीज को फ़िलहाल देख रहे हैं, तो इसी को आगे देखते हैं। तो अच्छा, दूसरा बटन है, ये बटन इधर एडमिन की केस में भी सेम ही है, एक ऐड न्यू शू का बटन है। ठीक है, ये क्या करता है कि ऐड शू डॉट पी एच पी फैंसी बॉक्स ओपन होता है इसको क्लिक करने से। जैसे ये देखें, क्लिक किया तो फैंसी बॉक्स ओपन हुआ और फैंसी बॉक्स के अंदर फाइल कौन सी ओपन हुई है, ऐड शू डॉट पी एच पी। ठीक है, और ऐड शू आई डी क्या अपने साथ है, कैटेगरी आई डी अपने साथ लेके बेसिकली इस कैटेगरी के, जिस कैटेगरी के अंदर हमने शू को ऐड करना होता है उस की कैटेगरी अपने साथ जाती है। यहाँ पे मेन वाली कैटेगरी वन आई होगी साथ, यहाँ पे इसमें टू आई होगी, यहाँ पे थ्री आई होगी। ठीक है, जो भी कैटेगरी यहाँ पे आई है उसके अकॉर्डिंग हम आगे देखते हैं कि उस कैटेगरी जिस तरह आप देखें कि यहाँ पे मेन है और इसकी दो कैटेगरीज फार्मल और कैजुअल हैं। ठीक है, यहाँ पे देखें तो जो फॉर्म ओपन हुआ है इसमें देखें फार्मल और ये आ रही है। ठीक है, और इसी तरह अगर इसमें देखें, अगर इसकी कैटेगरी आईडी साथ जा रही है तो गर्ल्स एंड बॉयज़ आने चाहिए। तो ये देखें यहाँ पे करें तो गर्ल्स एंड बॉयज़ आ रहे हैं। ठीक है, तो ये कैटेगरी आईडी बटन अपने साथ फॉरवर्ड लेके जाता है जिसकी वजह से ये अगली चेंजेस होती हैं। ठीक है, तो ऐड शू डॉट पी एच पी फाइल ओपन होती है और ऐड शू आई डी क्या इस बटन का नाम है और अपने साथ कैट आई डी लेके कैटेगरी आई डी लेके जाते हैं। ठीक है, आगे जो कुछ भी करता है हम उसको ऐड शू डॉट पी एच पी फाइल पे देखते हैं। ठीक है, ऐड शू डॉट पी एच पी। ठीक है, ये फाइल कौन सी है, जो आप ये करें तो ये ओपन हुई है, ये फाइल है। ठीक है, इस पर क्या है कि आपने इनपुट फील्ड्स बनाई हुई हैं, नीचे साइज़ के लिए बनाया हुआ है, नीचे सेव का आपने बनाया हुआ है। ठीक है, इसी तरह अगर शूज़ में जाके इसको एडिट करें तब भी यही फाइल ओपन होती है। ठीक है, इसमें फ़र्क क्या होता है कि ये फील्ड आ जाती हैं, इसमें ये चीज़ें फील्ड आ जाती हैं, यहाँ पे साइज़ आप एडिट कर सकते हैं। ठीक है, तो वैसे हम क्या कहते हैं कि हमारे पास ये जो वेरिएबल्स हैं ये एम्प्टी हैं या ज़ीरो की इक्वल हैं। अगर ऐड शू आईडी है, अगर अगर इफ सेट गेट ऐड शू आईडी, अगर ऐड शू ऐड वाला बटन क्लिक हुआ है, ऐड शू आईडी कौन सा बटन है, ये वाला ऐड शू आईडी। ठीक है, ऐड वाला बटन है, अगर ये क्लिक हुआ है तो सेलेक्ट ऑल फ्रॉम सब कैटेगरीज, जहाँ पे लेफ्ट जॉइन कैटेगरीज के साथ ज्वाइन करो उसको, और जहाँ पे कैटेगरीज की कैटेगरी आईडी और सब कैटेगरीज की कैटेगरी आईडी बराबर हो, वेयर कैटेगरीज डॉट कैटेगरी आईडी किसके बराबर हो, जो बटन अपने साथ लेके आया है, बटन देखें अपने साथ कैटेगरी आईडी लेके जाता है इस पेज पे, ऐड शू डॉट पी एच पी पे गया है और अपने साथ कैटेगरी आईडी लेके आया है। तो वो हमने इधर देखें ऐड शू आईडी से गेट कर ली है कैटेगरी आईडी, और यहाँ हमने कहा है कि सब कैटेगरीज में वो देखो जहाँ पे कैटेगरी आईडी इसके बराबर हो। तो हमें क्या मिल जाएगा, इस तरह हमने उस रो से कैटेगरी का नेम ले लिया है। ठीक है, और यहाँ पे क्या करते हैं, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम सब कैटेगरीज वेयर कैटेगरी आई डी इज टू दिस, और वहाँ पे हम वाइल लूप चला के जितनी भी कैटेगरीज उस उधर होती हैं हम वो डिस्प्ले कर देते हैं। जैसे यहाँ की सूरत में ये देखें दो थी तो वो डिस्प्ले हो गई हैं, यहाँ की जो दो, इस सूरत में जो दो थी वो डिस्प्ले हो गई हैं, वगैरह वगैरह। ठीक है, और उसके बाद हमने इनपुट फील्ड जैसे रजिस्टर लॉगिन की सूरत में होती है उसी तरह बनाई हुई हैं कि शू नेम डिस्प्ले हो रहा है और प्राइस, ठीक है, प्राइस है, कलर है। ठीक है, तो जब ऐड कर रहे होते हैं तो ये कौन सा कलर होता है, बेसिकली ये एम्प्टी वाला आता है। ठीक है, ये देखें कि जब हम आप ऐड करते हैं तो कलर में प्राइस कलर एम्प्टी आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन इसी शूज़ को जब आप शूज़ में जाके एडिट करें तो यहाँ पे इसका जो कलर होता है या जो प्राइस होती है वो डिस्प्ले हो रही होती है। तो वो इस तरह से हो रहा होता है कि पहले पहले एम्प्टी होता है, और अगर इफ़ शू एडिट आईडी का बटन क्लिक हुआ हो, आई मीन कि ये वाला एडिट आईडी का बटन है, इस पर क्लिक हो तो ये वाले फील्ड कैसे होते हैं इसको हम देख लेते हैं। इससे शू आईडी गेट कर लो और सेलेक्ट ऑल फ्रॉम शूज़ वेरिएबल से ले लें वेयर शू आईडी इज टू दिस, जो बटन अपने साथ लेके आए, और कैटेगरी आईडी भी ले लेते हैं, सब कैटेगरी आईडी भी, शू नेम भी इस वेरिएबल में आ जाता है, प्राइस भी, कलर भी, और नीचे हम जब हर एक के अंदर वैल्यू देते हैं, यहाँ पे वैल्यू हमने शू नेम दे दी है तो एडिट की सूरत में ये वाला शू नेम वेरिएबल पिक होगा तो वहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा, और ऐड की सूरत में ये वाला पिक होगा, ये एम्प्टी है।
ठीक है। ऐड की सूरत में एम्प्टी आएगा, एडिट की सूरत में इसमें नेम लिखा आ जाएगा, प्राइस आ जाएगी, कलर आ जाएगा, वगैरह वगैरह, जो भी वैल्यू हमने ये वैल्यूज़ दी हुई हैं। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमने कलर वाला बनाया है, हमने चेक बॉक्स बनाए हुए हैं साइजेस के लिए। ठीक है। इसकी हमने नेम, हर एक के डिफरेंट नेम रखे हैं, साइज़ 37, साइज़ 38, 39, और आगे हमने डिस्प्ले कर दिए हैं साइज़। ठीक। और अगर शू एडिट हो रहा हो तो उधर अपडेट का बटन बन जाएगा, ऐड हो रहा हो तो सेव का बटन बन जाएगा। ये भी चेक कर लें, एडिट हो रहा है तो अपडेट का बटन बना हुआ है, और ऐड हो रहा है तो सेव का बटन बना हुआ है। ठीक है। ऐड की सूरत में शू ऐड आईडी की सूरत में सेव, शू एडिट आईडी की सूरत में अपडेट। और यहाँ पे भी हमने वही लगाया हुआ है, माई फॉर्म का सबमिट फंक्शन जब कॉल हो तो ये किधर जाएगा, वो लॉगिन और रजिस्टर की सूरत में जाता था मैनेज अकाउंट कंट्रोलर पे, यहाँ पे जा रहा है वो मैनेज शूज़ पे। ठीक है। हम बाकी काम मैनेज शूज़ पे हो रहा है, हम वहाँ देखते हैं डेटाबेस का काम। इफ़ इस सपोज शू ऐड आईडी, अगर शू ऐड आईडी का बटन क्लिक हुआ है तो कैटेगरी आईडी भी ले लो, सब कैटेगरी आईडी भी ले लो। मीन कहाँ से ले लो, यहाँ पे ये सब कैटेगरी आईडी यहाँ से लेगा, शू आईडी यहाँ से लेगा, इस सेव बटन के साथ जा रही है। ठीक है। आप यहाँ देखें तो ये देखें अपने साथ शू शू आईडी लेके जा रहा है ये बटन। ठीक है। और ये हमने एक हिडन फील्ड भी बनाई हुई है जिसमें कैटेगरी आईडी जा रही है। ठीक है। इन केस अगर ये सेव हो रहा हो तब भी कैटेगरी आईडी हिडन की सूरत में जा रही है, और अगर ये एडिट हो रहा हो तो इसके साथ जा रही है। ठीक हो गया। और ये सारे वैल्यूज़ हमारे पास, कलर भी आ गया। ये वो अभी हमने साइज़ वैसे एम्प्टी रखे हुए हैं। अगर इफ़ पोस्ट साइज़ 36 पोस्ट हुआ हो तो हम साइज़ 36 ले लेते हैं, 37, 38, जितने भी साइज़ वहाँ पे चेक बॉक्स में हम चेक करते हैं वो हमारे पास आ जाते हैं, और इंसर्ट कर देते हैं हम शूज़ में ये वाली कॉलम के नेम और ये वैल्यूज़ के नेम, और हम दूसरी क्यूरी चलाते हैं इंसर्ट इनटू साइजेस, और वहाँ पे हम ये साइज़ दे देते हैं। ठीक है। तो जो भी साइज़, वैसे इनकी वैल्यूज़ क्या होती है, 1 होती है। ठीक है। जो साइज़ भी हमारे पास आएगा उसकी वैल्यू 1 होगी। तो हम यहाँ पे जब साइज़ वाले टेबल में अपडेट करेंगे तो साइज़ 36 की सूरत में, साइज़ 36 वाले कॉलम में जब आएगा 1 आ जाएगा, और जब अगर वो गेट नहीं हुआ होगा, वो चेक कम नहीं करेंगे तो वहाँ पे 0 आ जाएगा। तो ये डेटाबेस में अगर आप देखें साइजेस में, तो जो साइज़ अवेलेबल होते हैं उनकी जगह 1 आता है, और जो नहीं होते उनकी जगह 0 आ जाता है, सिंपल। ठीक है। तो ये ईजी सी चीज़ है। और अगर ये शू ऐड हो जाता है तो हम कहते हैं शू एडिट सक्सेसफुली, अदरवाइज हम एरर का मैसेज दे देते हैं। इस तरह अगर शू एडिट आईडी, अगर एडिट हो रहा हो शू शू की इंफॉर्मेशन एडमिन एडिट कर रहा हो, तो ऐसे होता है कि हम ये सारी चीज़ें फॉर्म से गेट हो जाती हैं। इसी तरह साइज़ भी हम गेट कर लेते हैं कि जो जो चेक हुए हुए हैं, पहले अपडेट करते हैं शूज़ वाले टेबल को, वहाँ पे ये वैल्यूज़, कॉलम का नाम, आगे वैल्यू, कॉलम का नाम, वैल्यू। ठीक है। जो भी वैल्यू हमने अपडेट करनी होती है। ठीक है। इसी तरह हम साइज़ को अपडेट कर देते हैं ये। ठीक है। जैसे कि अभी आप देखें कि ये शू है, इसके साइज़ कितने ज़्यादा अवेलेबल हैं। हम इसको एडिट करते हैं, वुमेन हील्स को एडिट करके हम इसको सिर्फ ये एक 36 कर देते हैं, इसको अपडेट कर देते हैं। तो जब दोबारा अपडेट होगा तो यहाँ पे इसका सिर्फ 36 आ रहा है। तो इधर साइज़ वाले टेबल में भी देख लें, देखें सिर्फ 36 वाला 1 है, बाकी सब 0 है। ठीक है। तो ये ऐसे होता है कि साइज़ को भी अपडेट कर देगा 36 में। जब ये 36 1 गेट नहीं होगा, हमने उसको चेक किया हुआ है, 1 आ गया, ये भी चेक नहीं था, ये भी चेक नहीं था, ये भी चेक नहीं था, सारे साइज़ चेक नहीं थे, तो वहाँ पे 0 अपडेट हो गया। ठीक है। और जब ये अपडेट हो जाएगा तो हम क्यूरी, अगर ये ट्रू होती है, ठीक है, तो हम कहते हैं रिकॉर्ड अपडेटेड हो गया है, अदरवाइज हम कहते हैं एरर आ गया है, और एरर को डिस्प्ले कर देते हैं। ठीक है। उसके बाद एक शू डेल आईडी का बटन है, शू को डिलीट करने वाला, उसको देख लेते हैं। यहाँ पे देखें, इस पे माउस लेके आए तो नीचे देखें आप सर्च के साथ मैनेज शूज़ पे जा रहा है, शू डेल आईडी लेके जा रहा है साथ 2। यहाँ पे ये शू डेल आईडी 1 लेके जा रहा है, यहाँ पे वो डिफरेंट लेके जा रहा है। हर एक डिलीट का बटन अपने साथ उस शू की आईडी लेके जाता है। ठीक है। तो हम कहते हैं इफ़ सेट गेट शू डेल आईडी, अगर डेल आईडी का बटन, डिलीट वाला बटन क्लिक हुआ है तो उससे गेट कर लो शू आईडी, और डिलीट फ्रॉम शूज़, शूज़ में से डिलीट कर दो जहाँ पे शू आईडी क्या हो, इसके इक्वल हो जो हमने इस बटन से गेट की है। ठीक है। और वो डिलीट करेगा तो ये क्यूरी, हम ये मैसेज शो कर देंगे, और एल्स पार्ट में हम ये मैसेज शो कर देंगे। ठीक है। इसी तरह एक चीज़ और है कि शू का हम
एडिट वाला भी हमने देख लिया। एक ये बटन है कि हम शू का जो फोटो अपलोड करना है, यहाँ पे हम चूज करते हैं और अपलोड करते हैं तो फोटो अपलोड हो जाता है। हम इसको भी इसके साथ ही कर लेते हैं। अच्छा, शू फोटो अपलोड, ठीक है। जब उस बटन पे क्लिक होता है तो ये वाली फाइल ओपन होती है। शू फोटो आईडी बटन का नाम है और ये अपने साथ शू आईडी लेके आता है। यहाँ पे हमने माई फॉर्म बनाया है, ठीक है, और इसकी टाइप हमने फाइल रखी है जो फोटो सिलेक्शन वाली, ठीक है। जैसे ये करें तो इसकी टाइप फाइल है, इसलिए यहाँ पे चूज फाइल का आ रहा है। वैसे ये इनपुट फील्ड है, ठीक है, जैसे पासवर्ड की इनपुट फील्ड होती है वगैरह वगैरह। और ये अपने साथ शू आईडी लेके जाता है और शू फोटो आईडी, ठीक है। तो जब मैंने शूज़ पे शू फोटो आईडी अगर बटन क्लिक हुआ है, कौन सा बटन है शू फोटो आईडी का, ये वाला अपलोड वाला, ठीक है। तो अगर ये क्लिक हुआ है तो इससे शू आईडी ले लो और फाइल्स वाली इनपुट फील्ड से फाइल वाली इनपुट फील्ड से फाइल्स एक वेरिएबल में सेव कर देते हैं। जो भी फाइल होती है, इमेज होता है, फाइल नेम में हम फाइल सेव करते हैं। फाइल टेम्प के नाम से हम टेम्परेरी नेम सेव करते हैं। एरर जो होगा वो एरर के लिए हम रखते हैं, ठीक है। एक्सप्लोर कर देते हैं हम। किसी भी फाइल का नाम कैसे होता है, 123.jpg, 123.jpeg, वेब पी, png वगैरह वगैरह, तो हम इसको एक्सप्लोर कर लेते हैं डॉट के थ्रू। डॉट अलग हो जाता है, फाइल नेम अलग हो जाता है। हम इसको स्ट्रिंग टू लोअर करके फाइल एक्सटेंशन अलग बना लेते हैं। पीएनजी, जेपीजी, जेपीजी हम कहते हैं। एक्सटेंशन स्टोर्ड हमारी ये है कि ये वाली चीज़ें हम सेव करना चाह रहे हैं। इस तरह का कोई इमेज हो तो वो सेव हो, ठीक है। इन अरे हम फाइल चेक कर लेते हैं और एक्सटेंशन स्टोर चेक कर लेते हैं। न्यू नेम हम एक वेरिएबल लेते हैं और इसको हम पीसी के करंट टाइम इसको पास करते हैं और फाइल एक्सटेंशन पास करते हैं। तो जो भी करंट टाइम और डेट होती है उसको वो एक स्ट्रिंग की शक्ल में ले लेता है और फाइल एक्सटेंशन जो भी डॉट जेपीजी या वेब पी या जो भी होती है। तो आप अगर इधर देखें शूज़ में, तो जो इमेजेस सेव हो रही हैं वो देखें ऐसे ऐसे सेव हो रही हैं। उनका नाम टाइम की मदद से हम उसको एक रे की शक्ल में बना देते हैं। करंट टाइम जो भी पीसी का होता है, तो इससे क्या होता है कि सेम नेम नहीं बनता, नेम हर बार डिफरेंट आ जाता है, ठीक है। तो वो आ गया। हम इसको क्या करते हैं, मूव अपलोडेड फाइल टेम्प, फाइल टेम्प और जो डेस्टिनेशन फाइल है, डेस्टिनेशन फाइल किसकी इक्वल होती है, एसेट वाले फोल्डर में, इमेजेस वाले फोल्डर में, शूज़ वाले फोल्डर में न्यू नेम आ जाता है, ठीक है। ये न्यू नेम किसकी इक्वल होता है, जो ये न्यू नेम इधर जो डेटाबेस में जिस शूज़ का ये वाला नेम इधर पेस्ट होता है, उसी तरह आपके एसेट वाले फोल्डर में, इमेजेस वाले फोल्डर में, शूज़ वाले फ़ोल्डर में ये देखें वो नेम इधर भी सेव हो रहे होते हैं। फाइल इधर पड़ी होती है, डेटाबेस में एड्रेस होता है उस फाइल का, तो वो उधर इस तरह से मैच करके हम फाइल इधर से उठा लेते हैं, एड्रेस उधर डेटाबेस में सेव कर देते हैं, ठीक है। अगर ये ट्रू होती है अपडेट कर दो शूज़ वाले टेबल को, सेट शू इमेज वाले कॉलम में क्या सेट कर दो, न्यू नेम, जो नया नेम है उसका हमने रखा है उस फाइल का, वेयर शू आई डी दिस, सक्सेस का मैसेज या एरर का मैसेज। इस तरह होती है फाइल अपलोड, ठीक है, मतलब शू की इमेज अपलोड, ठीक है। तो इसके बाद हम बाकी आगे शूज़ ऑर्डर और रिपोर्ट को नेक्स्ट हम बेसिकली कैटेगरीज करना था, लेकिन साथ शूज़ की भी इमेजेस वगैरह को मैंने बता दिया है, एडिट का बता दिया, डिलीट का बता दिया। बाकी शू डिस्प्ले किस तरह हो रहे हैं और इनके ऑर्डर्स हम एडमिन कैसे देखता है, रिपोर्ट्स कैसे बनती हैं, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।